डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये है गवर्नमेंट। ठीक। गवर्नमेंट को पढ़ने से पहले जो इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसको समझने के लिए, आसानी के लिए आप ये बात ज़हन में रखें कि एक आज़ाद मुआशरे में चंद मुंतखब अफराद जो है जिनके पास लॉ जो या कानून जो है उसको बनाने और उसको नाफिज करने का अख्तियार हासिल होता है। इस लिहाज से क्या हो जाएगा कि गवर्नमेंट को जब भी आप जहन में रखेंगे, आपने ये जहन में रखना है कि इसका फंक्शन क्या है, लॉ मेकिंग एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन, लॉ बनाना और उसको नाफिज करना। अब गवर्नमेंट जो है, हमने ये देखना है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कहाँ से आती है। उसके लिए आप ये देखिएगा कि जो हमारी स्टेट है, स्टेट के 4 रिक्विजिट्स हैं या उसके एसेंशियल एलिमेंट्स जो हैं वो 4 हैं। वो ये वाले हैं: पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सोवरेनिटी। इन चारों में जो गवर्नमेंट है ये बहुत अहम पार्ट है, क्योंकि ये स्टेट का फंक्शनल पार्ट है। और किसी भी आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं तो हर जो स्टेट है उसके अंदर इन 4 अज्जा का होना लाजमी है। स्टेट पूरी दुनिया में इसी तरह से ही है, स्टेट की यही कंपोजिशन है। लेकिन फर्क किस चीज का आता है? गवर्नमेंट का, हुकूमत का फर्क आता है। जहां पर हुकूमत अच्छी है हम कहते हैं जी फलां मुल्क या स्टेट बहुत अच्छी है। जहां पर हुकूमत अच्छा काम नहीं कर रही हम कहते हैं फलां मुल्क या वहां की जो स्टेट है वो अच्छी नहीं है। अब उसके बाद आप देखिएगा कि हमने ये देखना है कि जो हुकूमत जो है वो किन जो ऑर्गेनाइजेशंस या किन पर मुश्तमिल होती है, उसको हम बोलते हैं ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि 3 ऑर्गन्स हैं। और ये ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट जो है इनको हम बोलते हैं हुकूमत के शोबे। अब ये देखिए, ये जो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट हैं ये 3 हैं। जो गवर्नमेंट है ये कंसिस्ट करती है 3 पार्ट्स के ऊपर। 3 इसके पार्ट्स हैं, वो है पार्लियामेंट जिसको लेजिस्लेचर भी बोलते हैं, दूसरे नंबर पर आ गया एग्जीक्यूटिव जिसको हम इंतजामिया बोलते हैं, और तीसरे नंबर पर आ गया जुडिशरी जिसको हम अदलिया बोलते हैं। पार्लियामेंट जो है इसको उर्दू में मुकन्नना बोला जाता है, और पार्लियामेंट जो है इसको जो है इसका काम ये होता है कानून बनाना, यानी लॉ मेकिंग, इसलिए इसको मुकन्नना कहा जाता है और इसलिए इसका नाम लेजिस्लेचर भी है। और अगर हम देखें पूरी दुनिया में जो रियासतें चल रही हैं वहाँ पर जो है इसकी जो है 2 इकसाम है। एक को हम बोलते हैं यूनिकैमरल लेजिस्लेचर जिसको हम यक एवानी मुकन्नना बोलते हैं, और ये बेस करती है 1 हाउस पर। ये होती है यानी बेस्ड ऑन 1 हाउस जो है इसको हम बोलते हैं यूनिकैमरल लेजिस्लेचर या यक एवानी मुकन्नना। और ये इसका रिवाज जो था वो ज़्यादातर पुराने दौर में था, अब जो है इसका रिवाज नहीं है। और उसके बाद जो दूसरी है वो आ जाती है बाइकैमरल लेजिस्लेचर जिसको हम जो के बोलते हैं ये 2 एवानी मुकन्नना, और ये बेस करती है 2 हाउसेस पर। इसमें आप एक आसानी के लिए एक मिसाल ज़हन में रख लें, जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे आपके लिए आसानी रहेगी। वो ये है कि पाकिस्तान में अगर आप उसकी मिसाल लेते हैं तो पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1956 का और 1962 का, यानी 1956 और 1962 का जो आइन था, उसमें स्टूडेंट्स क्या था कि सिर्फ एक जो मुकन्नना थी वो एक ही ऐवान पर मुश्तमिल थी या एक ही हाउस पर, और उसका नाम था नेशनल असेंबली। उसके बाद देखिए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, उसमें जो है वो हमारी जो पार्लियामेंट थी या मुकन्नना ये 2 हाउसेस पर बेस करती है। उसमें से जारी बात है जब 2 हाउसेस हैं तो एक को हम अपर हाउस बोलते हैं और दूसरे को लोअर हाउस बोलते हैं। जो अपर हाउस है हमारा ये सेनेट है, और जो लोअर हाउस है ये है नेशनल असेंबली अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। सेनेट जो है ये रिप्रेजेंट करती है प्रोविंसेस को, इसीलिए सेनेट में जो हमारे सूबे हैं उनको बराबर नुमाइंदगी दी गई है, यानी हमारे सूबों में से बराबर जो है वो सेनेटर्स लिए जाते हैं। उसके बाद आ गया हमारा जो दूसरा हाउस जिसको हम बोलते हैं नेशनल असेंबली। ये हमारा वो हाउस है जो अवामी नुमाइंदों पर मुश्तमिल होता है, और ये बेस करता है किस पर? ये पॉपुलेशन पर। इसलिए आप देखें कि हमारे यहाँ पर पंजाब की जो पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, इसलिए सबसे ज़्यादा जो है नेशनल असेंबली के मेंबर्स यानी MNAs जो हैं वो हम लेते हैं कहाँ से?
وہ ہم پنجاب سے لیتے ہیں، اور بلوچستان کے جو ہے وہ سب سے کم ہے، اس لیے سب سے کم MNAs وہاں سے لیے جاتے ہیں. تو یہ جی آپ کے لیے کلیئر ہو گیا کانسیپٹ. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ پھر آگے آپ کو تھوڑا سا میں ایگزامپلس کے لیے بتانا چاہوں گا کہ دیکھیے کہ کہاں کہاں یہ جو آپ نے دیکھا، جیسے 3 ہمارے مین ممالک جو ہے میں بتانا چاہوں گا کہ ان میں یہ جو ہے اسی طرح سے بائی کیمرس لیجسلیچر ہے، اور اس کے نام بھی بتا دوں گا. جیسے دیکھیے امریکہ میں جو اپر ہاؤس ہے وہ سینٹ ہے، اور جو لوور ہاؤس ہے وہ ہے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز. اور اسی طرح دیکھیں جو پارلیمنٹ انگلینڈ میں ہے اس کا اپر ہاؤس جو ہے وہ ہاؤس آف لارڈس، اور جو لوور ہاؤس ہے وہ ہے ہاؤس آف کامنز. اور انڈیا کا جو ہے اپر ہاؤس راجیہ سبھا، اور لوور ہاؤس جو ہے وہ لوک سبھا. تو یہ ہے ہمارا پورا ایک اسٹرکچر جو کہ آپ کو اب امید ہے کہ گورنمنٹ کی جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی. مزید آپ اپنے کویشچنس پوچھ سکتے ہیں، آپ اپنی سجیشنز دے سکتے ہیں. اور I request and I wish that please subscribe my channel and give your suggestions, and particularly this lecture is for the students of political science, for the students of Civics and Pakistan studies, because some of my students they specially gave me the suggestion that I should also express my lectures, or should give lectures or deliver lectures on the topic of political science or Pakistan studies and Civics. Thank you very much. Subscribe please and give your suggestions. Thank you.